अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़्वति ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। आज की हमारी हफ्तावार जो गुफ्तगू सीरत तय्यबा, सीरत ही तो ज़िंदगी है, जो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पहले से चल रहा है। हर हफ्ते वाले दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू होती है। तो आज आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ़ पहलू में से जो आज का पहलू है वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के हवाले से क्या कुछ पसंद फरमाया और क्या इरशाद फरमाया। आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है उसको अल्लाह जल्ल जलालहू ने नमूना बनाया और नमूना भी फरमाया कि बेहतरीन नमूना, हसीन नमूना, पुरकशिश नमूना, और जिसको हकीकी तौर पर अगर नमूना कहा जा सकता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। तो आप आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो अमली ज़िंदगी है, वो अमली ज़िंदगी है, वो तहरीरी और लफ्ज़ी ज़िंदगी नहीं है कि उन्होंने कोई किताब किसी ज़िंदगी के लिए, फ़र्ज़ी ज़िंदगी के लिए लिख के हमें दे दी हुई, ऐसी बात नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में अमल को किया है और उस अमल को देखा गया है, सहाबा कराम ने उसको ज़ब्त किया है, फिर हम तक पहुँचाया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे करके ही दिखलाया है। तो आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात है वो सिर्फ़ जैसे हमारा पीछे रबीउल अव्वल में कोर्स हुआ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गहमा गहमी भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। तो हयात तय्यबा जो है वो सिर्फ़ रबीउल अव्वल के लिए भी नहीं है और सिर्फ़ 12 दिनों के लिए भी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के लिए है, तज़किरा भी ज़िंदगी के लिए है और अमल करना भी ज़िंदगी के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुआशी ज़िंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद जफ़ाकशी वाली ज़िंदगी से गुज़रना वो हमें सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ़ पहलू में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले कोई ऐसी मुआश और यानी कमाने का कोई बेहतरीन सिलसिला या मुनज़्ज़म सिलसिला मौजूद नहीं था। अच्छा, ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुआश का सिलसिला के मुकम्मल तौर पर मुरतब या मुनज़्ज़म नहीं है, लेकिन यह है कि काहत साली या ये है कि गुर्बत जो कमर तोड़ देने वाली है, ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदानी हैं और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ानदानी निज़ाम में पले हैं, उसी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत होती है। ख़ानदान को कंधा देता है, ख़ानदान को सपोर्ट करता है और वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के, पंजे में पंजा डाल के आगे चलते रहते हैं। बहरहाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वालिद की तरफ से विरासत मिली, या तो ये है कि फिर वो बहुत ज़्यादा होगी जिसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर फरमाते रहे। ऐसी बात भी नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो विरासत में अपने वालिद माजिद से मिलता है वो 5 ऊँट हैं, 5 ऊँट हैं, चंद बकरियाँ हैं और एक बांदी है उम्मे ऐमन, जिनको 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद भी फरमा दिया। यानी ये जायदाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद की तरफ से विरासत में मिली, बस वो इतनी ही है, इससे क्या गुज़र बसर होता है और क्या कुछ होता होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के हुए तो वालिदा माजिदा चली जाती हैं, 2 साल के बाद अपने दादा के पास आ जाते हैं। दादा 2 साल कफ़ालत में रहते हैं, 2 साल के बाद दादा भी चले जाते हैं, फिर चचा की कफ़ालत में रहते हैं। तो जब चचा की कफ़ालत में रहते हैं तो फिर चचा की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ किस्म के काम फरमाए। अच्छा, जहाँ पे ये चीज़ आती है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत फरमाई है तो हमें भी तिजारत करनी चाहिए,
बिज़नेस करना चाहिए, और बिज़नेस की बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और अच्छे भी हैं, और उसके फ़वाइद भी हैं। लेकिन इसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर दूसरे पहलू से मैं ताबीर कहूँ, कि मज़दूरी भी की है और बिज़नेस भी की है। एक तबका ऐसा है जिसके पास माल नहीं है और वो बिज़नेस ही के पीछे पड़ा हुआ है कि भी मुझे कोई 5-7 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख की इन्वेस्टमेंट दे तो मैं कारोबार ही करूं। तो उसके लिए जो नमूना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़दूरी करना है कि अगर बिज़नेस के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कहीं मुलाजमत कर लो और कहीं मज़दूरी कर लो। मज़दूरी का जो मैं नाम दे रहा हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र में मक्कातुल मुकर्रम में अजयाद के मकाम पे बकरियां चराया करते थे। चंद करारीत लफ्ज़ आता है कि उन चंद दिरहम और दराहिम के बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे फ़ख्र फरमाया और इस पे बड़ी हिकमतें बतलाई हैं, और हिकमतें भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, कि बकरी एक ऐसा जानवर है जिसके लिए खपना बहुत पड़ता है, और बंदा जो है वो मुकम्मल बेदारी मगज़ के साथ उसको चलाना चाहे तो चल सकता है। सुस्त बंदा बकरियां नहीं चला सकता। अच्छा, अगर कोई सुस्त हो तो बकरियां उसको चुस्त बना देती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बकरियों पे बंदा गुस्सा नहीं निकाल सकता, जितना भी खपाएं, जितना भी थकाएं। ये लोग जायज़ नाजायज़ तो एक तरफ हुआ, जो ऊँट पालने वाले हैं, गधा पालने वाले हैं, घोड़ा पालने वाले हैं, जब वो थकते खपते हैं तो सोटा वोटा उठा के ऊँट को मार रहे होते हैं, ऊँट को मार रहे होते, गुस्सा अपना निकाल रहे होते। नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये कि आम रूटीन में उनको जायज़ नाजायज़ से नहीं है, लेकिन वो अपना गुस्सा ऊँट पे निकाल ही लेते हैं, घोड़े पे निकाल ही लेते हैं, गधे पे निकाल ही लेते हैं। ये एक ऐसा मासूम जानवर है, खपाता भी बहुत ज़्यादा है और इस पर गुस्सा भी नहीं निकाला जा सकता कि उसको क्या उसकी पसली तोड़नी है, कैसे उसको मारना है या पकड़ना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनमा, कि किसी नबी को अल्लाह जल्ल जलालुहु ने नहीं भेजा मगर उन्होंने बकरियां ज़रूर चराई। यानी जिस नबी को भी अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मबऊस फरमाया, उस नबी से अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बकरियां चरवाई हैं। कि बकरियां चरवाना एक ट्रेनिंग सेशन है, यूँ समझ लें, कि जिससे गला बानी लोगों को जमा करना और लोगों के बिदकने के ऊपर सब्र करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बड़े आसान अंदाज में उसको चराया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा कराम जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगल में जो है वो बात फरमाया कि भाई ऐसे है कि ये जो तुम इनको खिला रहे हो, एक पौधा है और उसका फल है, सिया अल अस्वद फल अस्वद, सिया सिया इनको खिलाओ। तो साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप जो ये तजर्बे की बुनियाद पर फरमा रहे हैं, ये क्या बात? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा में चंद लिलकबिसातिल अस्वद इन्नहु अत्यब मिन गैरिही, कि ये बहुत बेहतरीन है, कि मैं चराया करता था और मुझे इन चीज़ों का भी मालूम है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र जो तकरीबन 12 साल की उम्र में शाम की तरफ तिजारत के लिए हुआ, वो अबू तालिब की कफ़ालत में रहा करते थे तो उनकी सपोर्ट के लिए किया। तो जो सीरत में हम बारहा सुन चुके हुए हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुहैरा राहिब जो रहने वाला था उसने पहचान लिया था तो वापस भेज दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सफ़र शाम की तरफ तिजारत का उस वक़्त किया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक गालिबन 23 बरस की थी। तो उस वक़्त अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा ये दिया कि ऐसा है कि घर के हालात थोड़े मांदे पड़ गए और हालात जो है ना वो साजगार नहीं है। ऐसा है कि खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा लोगों को माल देती हैं, लोग माल कमाते हैं और उनका बेसिक भी वापस कर देते हैं और जो नफ़ा उसके ऊपर होता है वो भी उनको वापस कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर लो कि खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से माल ले लें और आप कमा लें तो उस पे बाद उनको वापस भी कर दें और जो प्रॉफिट है आप आपस में तकसीम कर लें तो ये बेहतर होगा। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे खामोश हुए। जब खामोश हुए तो खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला
तो वो इसमें रग़बत भी उन्होंने दिखाई और कहा कि अच्छा मोहम्मद लेके जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे खुशी भी होगी और उस खुशी में मैं इनको दुगना नफ़ा दूंगी, मैं इनको दुगना नफ़ा दूंगी। अगर दूसरों को मैं नफ़ा कम देती हूँ तो इनको 2 गुना ज़्यादा दूंगी। मुझे खुशी है कि ये एक शरीफ उत्तबा हैं और अमीन हैं और सादिक हैं और इनका चर्चा बहुत अच्छा है, गुडवेल है और इनकी वजाहत बहुत अच्छी है, तो इस बुनियाद पर इनको दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब की पसली को देखते हुए और उनकी सपोर्ट के लिए ये कबूल कर लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपने तो ये नीयत की है कि आप मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 गुना देंगी, लेकिन वो आपको 10 गुना देंगे, लेकिन वो आपको 10 गुना देंगे। तो जब गए तो जो उनको प्रॉफिट मिला करता था उससे कई गुना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको प्रॉफिट लाके दिया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जो शाम की तरफ हुआ। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जो है वो यमन की तरफ भी साबित है और बहरैन की तरफ भी साबित है। बहरहाल ये है कि जो सीरत निगार हैं उन सीरत निगारों ने कोई तफसील के साथ जो लंबी जो उम्महातुल कुतुब हैं सीरत की उसमें तो तबसरा इसका आता है। बहरहाल जो छोटी किताबें आम तौर पर उसमें तज़किरा इसका नहीं आता कि यमन की तरफ भी गए हैं, बहरैन की तरफ भी गए हैं। बहरैन का एक वफ़द आया तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते भी बताए, मकाम भी बताया, भी फ़लाँ जगह का क्या हाल है, उस जगह का क्या हाल है। तो वो हैरान हुए कि हमारा इलाका है और आप कैसे जानते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन और बहरैन की तरफ भी तिजारत के लिए गए। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिजारत हुआ करती थी वो किस बुनियाद पे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ मिली इतनी बड़ी तिजारत के एतबार से हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा की तरफ से, वो किन बुनियादों पे है? वो 2 बुनियादें। अगर मैं अर्ज़ करूँ कि वो तिजारत की 2 बुनियादें, वो तिजारत की 2 बुनियादें नहीं हैं, सिर्फ़ तिजारत की 2 बुनियादें नहीं हैं, बल्कि वो 2 बुनियादें मुसलमान की ज़िंदगी की हैं। वो है अमानत और सदाकत। वो है अमानत और सदाकत। अमानत और सदाकत की बुनियाद पे ही कारोबार फरमाया, अमानत और सदाकत की बुनियाद पर ही ज़िंदगी मुकम्मल फरमाई और अमानत ही और सदाकत ही एक ऐसे 2 मजबूत पिलर हैं जिस पे मुसलमान की ज़िंदगी का क़िवाम है और मुसलमान उसमें मजबूत होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुनियादी तौर पर अमानत और सदाकत को साथ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र के लिए रवाना हुए तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई और झगड़े से परहेज़ फरमाते। जब भी कोई डील होती, उमूमन तिजारती मामलात में क्या है, जो कारोबार किया जा रहा है तो ऊंची ऊंची बोल रहे होते और डील नहीं हो रही तो मुंह फट के बात कर रहे होते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परहेज़ फरमाते कि ऐसी लड़ाई झगड़े में कोई भी ऐसी बात नहीं फरमाते। कि हज़रत कैस फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना जाहिलियत में मेरे शरीक होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरका में से बहुत बेहतरीन शरीक थे, ना लड़ाई करते थे ना झगड़ा करने को पसंद फरमाते थे। मतलब ये है कि मेरे साथ ही सफ़र में थे तो लोग अगर ऊंची नीची बोल लिया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म की किसी भी चीज़ में शरीक नहीं होते थे। और बहस व तकरार से भी इज्तनाब फरमाते। मतलब ये है कि एक चीज़ अगर जितने की भी है उसके ऊपर बातें सुनाते रहना और उसको इतना आगे करते रहना कि बहस व मुबहसे की शक्ल इख्तियार कर जाती। या यूँ कह लें कि आजकल जो हमारी तिजारत है, हमारा बिज़नेस है, उसमें बड़ी मशहूर चीज़ है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी यहाँ तो बातें बिकती हैं, यहाँ चीज़ नहीं बिकती, बातें बिकती हैं। और जो बिज़नेस सिखाए जाते हैं 3-3 साल एक कपड़े की दुकान पे, 2-2 साल किसी जो है वो फैक्ट्री में और 5-5 साल जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम सीखने में लगाते हैं। क्या सीखने हैं? वो बातें सिखाते हैं, वो बिज़नेस नहीं सिखाते। बिज़नेस के जो स्किल्स कह लें या टूल्स कह लें या ये हैं कि बिज़नेस की जो गुर हैं वो तो दूर की बात है, वो बातें सिखलाते हैं कि आपने कस्टमर को अपनी बातों में लेना कैसे है, उसको उलझाना कैसे है, उसको घुमाना कैसे है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बहस व तकरार से इज्तनाब फरमाते
और खरी और जजी तुली और बिल्कुल जो वाज़े बात होती वो वाज़े बात फरमाते, हेरा फेरी और दूसरी चीज़ों में नहीं जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का एक बुनियाद ये भी थी इफ़ाए वादा। इफ़ाए वादा का क्या मतलब? इफ़ाए वादा का मतलब ये है कि वादे के ऊपर पूरा उतरना, वादे के ऊपर पूरा उतरना, कि जो वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया करते थे उस वादे के ऊपर पूरा ही होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे के ऊपर जो हदीस आती है, बंदा दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है। हम उम्मती होकर और अल्लाह तबारक व ताला हमें माफ़ फरमाए, पर्दा वाला मामला फरमाए, तो हम तो इस चीज़ को कोई अहमियत देते ही नहीं हैं। अल्लाह तबारक व ताला माफ़ भी फरमाए और तौफीक भी अता फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन अबी हुमैसा, तो वो कहते हैं कि नबूवत मिलने से पहले, यानी ऐलान नबूवत से पहले ख़रीदो फ़रोख्त का कोई मेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ, तो मेरी कुछ रकम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा में बाकी रह गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी ये बात हुई कि वादा किया कि कल इसी जगह पे आके मुझसे ये आप ऊपर वाली रकम वसूल कर लेना। तो वो कहते हैं कि मुझे कल भूल गया, परसों भी भूल गया, तो तरसों मुझे याद आया, मुझे तरसों याद आया, यानी तीसरे दिन जाके याद आया, ओहो मुझे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद ने ये बताया था कि इस जगह पे आके आप मुझसे बकाया जो रकम है वो वसूल कर लेना। मैं 3 दिन के बाद उसी जगह पे पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रजुल, ओ बंदे, अल्लाह के बंदे, मुझे आपने बहुत तकलीफ़ दी, मैं 3 दिन से तेरे इंतज़ार में। कमाल नहीं, बंदा दंग रह जाता है कि वादे की पासदारी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐलान नबूवत से पहले, ये ऐलान नबूवत से पहले है कि वादे की पासदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जे की फरमा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी का वो वाला हिस्सा है जिस हिस्से में हम कहते हैं कि ऐलान नबूवत के बाद मुआशी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआश क्या थी, उसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद मुकम्मल तौर पे सारा कुछ दीन इस्लाम के लिए लगा दिया। थोड़ी सी फुर्सत के लिए भी अपना बिज़नेस कारोबार ख़ुद से नहीं किया। सहाबा किराम को तरगीब भी दी और सहाबा किराम को तिजारत और कारोबार के लिए बहुत सारी फजीलतें भी अता फरमाई, बहुत से गुर भी अता फरमाए। बहरहाल ये है कि मुस्तकिल तौर पर ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से तिजारत नहीं फरमाई। ख़ुद से तिजारत नहीं फरमाई का ये मतलब कतई नहीं है कि तिजारत करना सुन्नत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को पसंद भी फरमाया और उस पर बहुत सारी फजीलतें भी फरमाई। तिजारत करना सुन्नत है और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उसके जो फ़ज़ाइल आएंगे उस पर तो फरमाया कि तिजारत में अल्लाह जल्ल जलालहू ने 9 गुना रखे हैं। एक पर 9 हिस्से मिलते हैं तिजारत में और एक हिस्सा मिलता है ज़राअत में, एक हिस्सा मिलता है ज़राअत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरामीन फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मा उहिया इलैया अन अजमअल माला व अकूना मिन अत्ताजिरीन, मेरे ऊपर वही इसलिए नाजिल नहीं की गई कि मैं माल को जमा करूं और इकट्ठा करता रहूं और ताजिर लोगों में से मैं हो जाऊं और मेरी पहचान लोग ताजिर के एतबार से करें। मैं ताजिर बिजनेसमैन की पहचान के लिए मुझे मबऊस नहीं किया गया। वलाकिन उहिया इलैया अन सब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, कि आपको इसलिए भेजा गया कि आप अल्लाह की पाकी बयान करें, हत्ता यअतियकल यकीन, यहाँ तक कि मौत आ जाए और आप इसी पर ही कारबंद रहें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक पल उम्मत के लिए और अपनी प्यारी उम्मत के लिए सारा कुछ लगाया। फिर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बसर किस पे हुआ करता होगा, गुज़र बसर किस पे हुआ करता होगा। तो गुज़र बसर में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका भी वसूल नहीं फरमाते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका भी वसूल नहीं फरमाते थे। हाँ, ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया वसूल फरमा लिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माल गनीमत का भी हिस्सा मिला करता था, तो उस पर भी गुजर बसर हुआ करता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने हिस्से और अपने हिस्से से बढ़कर सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद से ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हयात तय्यबा से हमें जो बुनियादी तौर पर चीज़ मिलती है वो मशक्क़त मिलती है। वो मशक्क़त मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वक़्त पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत मशक्क़त से मज़दूरी भी फरमाई, और जब मौका मिला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार और तिजारत में भी हिस्सा लिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीनी खिदमात के लिए मुस्तकिल तौर पर अपने आप को लगा चुके हैं, तो दीनी खिदमात और उम्मत की खिदमात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना अपने आप को थकाया, उसकी इंसानियत में मिसाल ही नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए कितना खपे और कितना थके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ फ़रामीन मिलते हैं ताजिर सदूकुल अमीन के तिजारत करने वाला कैसा है। हदीस शरीफ में आता है, जो कोई शख्स अपने आप को लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचाने के लिए कारोबार करे, जो कोई शख्स अपने हाथ को लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचाने के लिए कारोबार करे, और दूसरी शर्त यह है कि अपने बच्चों को पालने के लिए कारोबार करे, अपने बच्चों को पालने के लिए कारोबार करे, तो ऐसा शख्स अपनी खबर से जब उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता हुआ होगा। ये तिजारत है। हमारी तिजारत भी जन्नत का रास्ता है, हमारी तिजारत भी जन्नत का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये है कि एक रेहड़ी लगाने वाला है, एक शॉप वाला है, एक फैक्ट्री वाला है, वो मिंबर पे मुसल्ले पे और वो जो स्टडी सीट टीचिंग सीट है उस पे नहीं बैठा, बल्कि कमाने के लिए बैठा है। सिर्फ उसने अपनी नीयत दुरुस्त कर ली है तो उसको किस चीज़ के बराबर मिल रहा है। एक दूसरी हदीस शरीफ में आता है, जो कोई शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो कोई शख्स रोज़ाना 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, तो वो अपनी कब्र से जब उठेगा तो उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता हुआ होगा। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह इसको हम इबादत समझते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को फजीलत वाली चीज़ समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की बरक़ात हैं कि चेहरा रोशन हो जाता है, और उसी के बराबर ही फरमाया कि जो कोई शख्स तिजारत करता है और तिजारत में ये नीयतें हैं तो उसका चेहरा भी 14वीं के चाँद की तरह चमकता हुआ होगा। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के ऊपर फरमा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह फरमाया, वो ये है कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, के सच्चा और अमानतदार ताजिर, सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन, कारोबार करने वाला, मअन नबिय्यीन, नबियों के साथ होगा। उसकी जो सीट होगी, उसका जो सोफ़ा होगा वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ लगा होगा। वश्शुहदा, शहीदों के साथ होगा। लेकिन यह है कि जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सदूकुल अमीन है, सादिकुल अमीन नहीं है। सादिक भी सच्चे को कहते हैं, सदूक भी सच्चे को ही कहते हैं, लेकिन यह है कि सादिक सच्चा होता है और सच बोलने वाला होता है, लेकिन सदूक के अंदर माना है कि हर मुश्किल हालात में फंसने के बावजूद भी सच बोले तो वो सदूक होता है। मतलब एक सदूक में इस्मुल मुबालगा है, इसमें मुबालगा पाया जा रहा है कि हर हाल में सच बोलने वाला, सच्चाई का खूगर है, सरापा सच्चाई है, मुजस्मा सच्चाई है,
कोई भी तर्जमा इसका करते हैं तो सदूक का लफ्ज़ आया है, तो इसमें भी एक तरफ इशारा है कि बिजनेस और कारोबार करते हुए सच बोलना कोई सौखा काम भी नहीं है। कारोबार करते हुए सच बोलना कोई इतना आसान काम नहीं है, तो इसलिए सादिक नहीं फरमाया, सदूक फरमाया कि बहुत ज़्यादा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अहबाब मिलते हैं तो एक साहब फैक्ट्री वाले कहने लगे, जुमे में बयान किया तो वो बाद में मिले, कहते आप मान ही नहीं सकता बगैर झूठ के लेबर को चलाया जाए, हो ही नहीं सकता। आप तो मिंबर पे बैठ के सिर्फ लेक्चर ही दे सकते हैं, फैक्ट्री चलाए तो लग पता जाए। मतलब ये है कि एक ये है कि झूठ बोलना और अपने लेबर और अपने मातहतों को जो है ना वो गेड़ा देना, और दूसरा उससे बड़ी संगीनियत, उससे बड़ा जो गुनाह है वो ये है कि इसका नज़रिया बना लेना कि झूठ के बगैर लेबर चलती ही नहीं है, झूठ के बगैर गुजारा चलता ही नहीं है। और झूठ के अजीब व गरीब तरीके, झूठ के अजीब व गरीब तरीके, भाई झूठ कैसे चल रहा है, तो सबको कहेंगे जुमेरात वाले दिन जी, जुमेरात वाले दिन आ जाना, जुमेरात वाले दिन आ जाना, जुमेरात वाले दिन के चेक भी दिए जा रहे हैं और जुमेरात वाले दिन की जो पर्ची भी दी जा रही है और जुमेरात वाले दिन के सारा कुछ दिया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि जुमेरात वाले दिन हाजी साहब है ही कोई, तो हाजी साहब बैठे ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा ये है कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए, तो बाज़ औक़ात उज़्र भी ऐसा करते हैं जो अगला बंदा दंग रह जाता है, वो क्या है कि भाई उम्रे पे चले गए, बाज़ औक़ात तो फिर कहते हैं कि जी वो इस दीनी सिलसिले में चले गए। मतलब है कि दीनी सिलसिला भी बहुत मुबारक है, वो मुस्तहब्बात भी बहुत मुबारक हैं, वो बहुत बाबरकत हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर अस्सदूकुल अमीन है उसका होना है तो फिर जाके इनाम मिलना है, अगर वो नहीं होगा तो फिर इनाम नहीं मिलेगा। और झूठ की कौन सी शक्लें हैं, मतलब कपड़े में कपड़ा ऐब छुपाने का पढ़ा लिखा तरीका सिखाया जाता है, ऐब छुपाने का पढ़ा लिखा तरीका सिखाया जाता है। और जो हमारा दीनदार तबका है और वो कारोबार में लगा हुआ है, वो दीनी एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए झूठ बोलता है, वो दीन को नहीं छोड़ता, दीन के ढांचे में रहकर वो झूठ बोलता है। और उसके तरीके उसने दूसरे अपनाए हुए हैं कि भाई इसमें हम क्या करें, इसमें तो हमें पड़ती ही इतने की है। वो कसम नहीं खाएगा, बहस मुबैसा नहीं करेगा, तकरार नहीं करेगा, लेकिन तरीका ऐसा अपनाएगा वो भी झूठ ही होगा, वो भी झूठ ही होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अत्ताजिरुस सदूक, वो ताजिर, वो बिजनेसमैन जो सच्चाई का खूगर हो, यानी सच ही सच बोलने वाला हो। एक बहुत बड़ा तबका है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत, बहुत बड़ा तबका है। जब थोड़ा सा खुरे दें तो कारोबार जो है वो हलाल की शक्ल में नहीं है, हलाल की शक्ल में नहीं है। मुझसे जो पूछता है वो दोबारा फिर मसला पूछते नहीं है, क्योंकि हम उनका कारोबार हलाल करके नहीं देते, वो अंदर से चीज़ कोई और निकल आती। एक उस्ताद ने, आजकल ये सर्दी हैं, आजकल सर्दी हैं तो गैस की जो है वो किल्लत है, और जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो कहीं पे जहाँ गैस नहीं है तो वो सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब उस्ताद अपने शागिर्द को काम सिखला रहा, शागिर्द ने मुझे बतलाया, मुझसे मसला पूछा, उस्ताद अपने शागिर्द को गैस सिलेंडर का काम सिखला रहा। उसे कहता है कि भाई अगर आप 210 का है किलो बिल फर्ज, तो अगर आप 230 का लगाओगे तो लोगों ने नहीं लेना, 250 का लगाओगे तो लोगों ने नहीं लेना, आप रखो 210 का ही, बल्कि 200 का कर दो, लोग आएंगे। तो उस्ताद जी तो बचत कितों आएगी, बचत कहाँ से आएगी? कहते जब तोलने लगना तो थोड़ा सा पाँव रख लेना, तोलने लगना तो थोड़ा सा पाँव रख लेना। और ये है कि सिलेंडर पड़ा हुआ है 10 kg का है तो उसमें से 2 किलो निकाल लेना, उसने कौन सा जाके वेट करना है, तो उसने तो हुजम देखना है ये कितने किलो वाला है, ये 10 किलो वाला है।
और जी ये 20 किलो का है, तो उसमें 3-4 किलो निकाल लेना। और हमने, हमारा दिमाग भी तो कभी नहीं किया कि इसका वज़न करो, ये कितने का है, ये 2.5 किलो वाला है, ये 5 वाला है, ये 10 वाला है, उसी को जो है वो उसी की कीमत अदा की जाती है। तो अब ये पढ़े लिखे झूठ सिखलाया जा रहा है और महंगाई का रोना है, और महंगाई का रोना है। हर बंदा रोई जा रहा है, हर बंदा रोई जा रहा है। तो भाई ये रोना है तो फिर आगे जो है वो चीखें निकलनी है, आगे चीखें निकलनी है। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, हम अपने गुनाहों को या लोगों के मारे हुए हुकूक को इबादत से ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोगों के मारे हुए हक़ हैं, या ये है कि दबाए हुए हक़ हैं, या हड़प किए हुए मामलात हैं, उनको इबादत से ख़त्म करना चाहेंगे। इबादत एक अलहदा सिफत है, और उन इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो इबादत का जुज़ है, या दीन में जो इबादत का जुज़ है, वो एक है, एक पौ है, और जो मुआमलात का है वो 3 पौ है, वो 3 पौ है। अच्छा, हुज्म के एतबार से भी, मटीरियल के एतबार से भी, और मवाद के एतबार से भी, और फिर अमल के एतबार से भी। और ज़िंदगी में अमली तौर पर भी अगर देखा जाए तो नमाज तो सिर्फ 5 वक़्त है, वो जजी तुली चीज़ें हैं। घंटे 1.5 घंटे में नमाज की सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी करते हैं। कोई मुसलमान भी बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं पढ़ता, वज़ू करता है, मसाइल पूछता है, कोई चीज़ गीली रह जाए तो उसका भी पूछता है, लेकिन जो चुना प्रोग्राम उसने लगाया हुआ उसका तो पूछता ही नहीं है। जो उसने दूसरों को इन्वेस्टमेंट का कह के 50 लाख 10 लाख और 5-5 लाख अपने रिश्तेदारों को, खाला को, ख़ास तौर पर जिसका बेवा की मदद के लिए जो उसने लगाए हुए हैं कि 5 लाख मुझे दे दें, मैं अपने बिजनेस में लगा लूं, और उनको जो है वो 25-30 हज़ार अपने हिसाब से दे ही जा रहा है, कोई हिसाब भी नहीं है। ये दीनदार लोगों की बात बतला रहा हूँ, कोई हिसाब नहीं है, कोई पता भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। और एक तरफ से यह है कि वुज़ू की कोई चीज़ सूखी ना रह जाए, और दूसरी तरफ से यह है कि माल और उसका हिसाब और उस कारोबार की जो शफाफियत है, शफाफियत है, और उसका जो खालिसपन है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। उसका मसला भी नहीं पूछते, पूछ के तो दिखाएं उसका मसला क्यों नहीं पूछते। पता है कि क्या जवाब आना है, पता है कि क्या जवाब आना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्सदूकुल अमीन, अस्सदूकुल अमीन, सच्चाई का खूगर और अमानतदार ताजिर। और उसको क्या मिलेगा कि उसको मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, और उनको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिलेगा। अच्छा, दुनिया का भी बड़ा निज़ाम है, दुनिया का भी बड़ा निज़ाम है। लॉन्ग टाइम झूठ नहीं चलता, मुस्तकिल चुना प्रोग्राम नहीं चलता। जो सच्चे वाले होते हैं और उनका काम ठीक होता है, उनको टाइम लगता है, लेकिन लोग काम उन्हीं के साथ करते हैं। फराडिया लोगों के साथ काम नहीं करते। वो अल्लाह का भी निज़ाम उन्हीं के साथ है कि ये काम साफ़ सुथरा करते हैं, तो हम भी इनके साथ काम साफ़ सुथरा करेंगे। और मार्केट में बहुत लोग हैं, दीनदार भी बहुत हैं, और जिनको हम ज़हरी तौर पर दीनदार नहीं कहते। मसलन ये है कि ऐसे लोग भी मसाइल पूछते हैं जो बज़ाहिर 5 वक़्त नमाज में नहीं आते, लेकिन यह है कि उनके मामलात की हसासियत और उनके मसाइल जब वो पूछते हैं तो बंदा दंग रह जाता है कि इतनी मामूली सी चीज़, और 19-20 को भी ये इतनी बारीकी के साथ देख रही हैं और अपने मामलात को साफ़ और शफाफ रखे हुए हैं। तो यकीनन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत की इतनी ज़्यादा फजीलतें फरमाई हैं, उसकी बुनियादी तौर पर यही है कि ये अगर हमने झूठ ना छोड़ा और हमने दगाबाजी ना छोड़ी तो ये तिजारत में नहीं आएगा भाई, ये डाके में आएगा। चोरी मैं नहीं कहता, चोरी तो सीना जोरी पे होती है ना, और डाका जो होता है अगले बंदे को धोखे में रख के डाला जाता है। जो डाका होता है अगले बंदे को धोखे में रख के डाला जाता है।
तो ये धोखे में धोखा डाल के किसी से पैसे निकलवाना ये तिजारत में नहीं आएगा, बल्कि ये डाके में आएगा। तो अपने मामलात को साफ और शफाफ रखने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा फरमा रही हैं, और साथ में क्या फरमा रही हैं कि कारोबार करने वाले को अल्लाह जल्ल जलालुहु 9 गुना अता फरमाते हैं। तिस्सा फरमाया कि तिस्सातु आशारिन अर्रिज़्क़ु फ़ित तिजारा वल उश्रु फ़िल मवाशी। 2 काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, इसमें बहुत बरकत है। एक कपड़े का काम और दूसरा बकरियों का काम, मवेशी का काम। इसमें बरकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें बरकत है, और लोगों ने बरकत देखी भी है। फैसलाबाद तो सारा ही बाबरकत है। कपड़े के जो लीरे हैं उससे भी कमाते हैं, उसका जो धागे के जो आगे धागे के धागे हैं उससे भी कमाते हैं। तो ऐसे ही जो जानवर पालने वाले हैं वो भी बहुत कमाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया है तो वो एक बकरी लेते हैं जो है वो 6 महीने के बाद, और 3-3 4-4 महीने, उनके यहाँ वो साल वाला हिसाब नहीं है, 2-2 जन देती हैं, उसमें से फिर आगे 2-3-2.5 साल में पूरा का पूरा रेवड़ बन जाता है। बकरियां जो है वो बढ़ती से बढ़ती जाती हैं, और उससे ही हिसाब लगा लें कि कितना ज़्यादा गोश्त खाया जाता है। एक शहर का ही हिसाब लगा दें तो कितना ज़्यादा, और हमारे वलीमों पे कितना ज़्यादा, और हमारी दावतों पे कितना ज़्यादा, कुर्बानी के मौके पे कितना ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि वो बाबरकत ही है। वो और बात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे मवेशी पालने वालों को, तो वो वहाँ पर भी अपने हिसाब से चूना प्रोग्राम में लगे होते हैं, तो उनका भी नहीं सरता। एक घर में दूध देने वाला आया करता था। अब जी एक दिन वो बच्चे बीमार होना शुरू हुए, तो घर वाले कहते हैं दूध नहीं है। मैंने कहा दूध तो मैंने शायद खुद ही रखा था। अब देखा तो दूध साफ नहीं है, दूध है ही नहीं। तो वो जिस बर्तन में रखा था तो उसमें मैंने चम्मच डाला तो दूध सब सोए हुए थे, दूध सोया हुआ था, मतलब ऊपर पानी नज़र ही नहीं आया कि पानी के नीचे दूध है। यानी वो पाउडर से बनाया हुआ था, उससे मिक्स करना अच्छी क्वालिटी का पाउडर उसने नहीं डाला। अपना तजर्बा बतला रहा हूँ। अब चम्मच से यूं किया तो दूध निकला, उसको थोड़ा सा हिलाया तो वो दूध बन गया। बहरहाल उसको तो ज़ाय किया। 2-3 दिन वो आया नहीं। मैं ताड़ में था कि इसकी ऐसी तैसी इसको पकड़ूंगा, कि बच्चों की समझ नहीं आ रही थी कि बीमार होते जा रहे हैं और तूने जो है वो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। और मुझे शायद पता चला, मुझे शक हुआ कि शायद इसको पता चल गया अब ये आएगा नहीं। 3-4 दिन के बाद आया, मुंह बना हुआ। 3-4 दिन के बाद आया, मुंह बना हुआ। भाई क्या हुआ? उसकी शक्ल देख के मैंने उसको कुछ पूछा ही नहीं कि हुआ क्या। कैसे जी, वो भैंस मर गई, मेरी भैंस मर गई। उसने जो चूना प्रोग्राम सारे दो दी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वहाँ से लेके आते हैं, क्या कुछ करते हैं, और जो सूखा खुश्क दूध है, ड्राई मिल्क है, उसके जैसे खाद के बोरे लेके जाते हैं, ऐसे ही अपने लेके जाते हैं अपने देहातों में। और फिर अल्लाह की जब पकड़ आ रही होती है तो क्या है कि उसने कितना कोई कमाया होगा, 10-20 हज़ार कमा लिया होगा, और 2-2.5 लाख की भैंस चली गई। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु 10 गुना, और उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके सदक़े का सवाब भी इसको मिलता है। एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी जो है वो दुकान है, उसकी जो है वो फैक्ट्री है। उसकी फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं। 500 लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है, उनको उनकी रोज़ी का सबब ये बना हुआ है, तो इसको इतना सदका करने का भी सवाब मिल रहा है। अच्छा, इसकी शॉप पे कोई 2-3 रक्शे वाले लगे हुए हैं, वो सामान लाते हैं और छोड़ के आते हैं। अब रक्शे वालों का रिस्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या है कि इसको उसका भी सवाब मिल रहा है। अच्छा, आप ताज्जुब से ये चीज़ देख रहे हैं, ये हदीस में कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। हदीस शरीफ में आता है, जिस किसी शख्स ने दरख्त लगाया, उसने अपना खेत उगाया, उस खेत के ऊपर से कोई परिंदे चुग लेते हैं, तो इस शख्स को उसका भी सदक़े का सवाब मिलता है।
अच्छा, उस दरख्त के नीचे आके परिंदे आके सस्ता लेते हैं और परिंदे आके सहारा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस सांस लेने का सवाब और सदका किसको मिलता है? इस शख्स को मिल रहा होता है। तो इतनी फजीलतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ पे फरमाई? तिजारत और कारोबार के ऊपर फरमाई। और तिजारत और कारोबार को सच्चाई और अमानत के साथ करेंगे तो बाबरकत भी होगा। सिर्फ बाबरकत नहीं, बल्कि जितने जुड़े हुए करीब करीब के घर हैं उन तमाम को क्या होगा कि उन तमाम के सदक़े का सवाब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाते हैं। तो उसमें यह है कि तिजारत के जो असबाब हैं, कमाई के ज़राए जो हैं, वो उलमा ने कुछ ने लिखे हैं। शेख ज़करिया रहमहुल्लाह फ़ज़ाइल तिजारत में लिखते हैं कि वो 3 हैं ज़राए। एक तिजारत है, एक ज़राअत है और एक इजारा है। इजारा का मतलब ये है कि वो किसी को या काम खुद करना या ये है कि किसी से करवाना। तिजारत जो है वो बुनियादी तौर पर है। और ज़राअत तो हर एक को पता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ भी फरमाई। और हमारे पाकिस्तान और उमूमन जो है वो सबसे मजबूत जो पिलर है वो ज़राअत ही का है। उसके ज़रिए से अल्लाह जल्ल जलालहू जब वो अता फरमाते हैं, फिर वो ज़राअत वाले पहलू से भी अगर जाते हैं तो वो भी अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहन का हिस्सा कोई नहीं, ज़राअत वाले बरकत तो है, बहन का हिस्सा कोई नहीं, बेटी का हिस्सा कोई नहीं। और जो गांव में करीब वाले हैं, चौधरी साहबान रहते हैं, वो उनको वैसे खिसकने नहीं देते। ज़मीन भी उनकी और उन्हीं को नौकर रखा हुआ मालिक ये हैं। वो अदालत जाने के काबिल भी नहीं। जो नीचे अब पिसा हुआ तबका है वो अदालत जाने के काबिल भी नहीं है। सोच भी उसकी उनकी इतनी उन्होंने वो की हुई है, उससे भी उनको फिर बरक़ात नहीं मिल रही, उससे भी उनको फिर वो वाली बरक़ात नहीं मिल रही। बहरहाल ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू हम सब को सच्चाई और अमानत और सदाकत के साथ वो कारोबार है, वो मजदूरी है, वो काम काज हैं, उनकी बुनियाद जो है वो अमानत और सच्चाई है। हालात ऊंच नीच होते रहते हैं, हालात को भी अमानत और सच्चाई के साथ लेंगे तो उसमें ज़्यादा बरक़ात होंगी। आज की जो गुफ्तगू हुई है वो ये हुई है, उसका ख़ुलासा आखिरी 2-4 मिनट में मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। वो ये है कि बुनियादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया भी है और कारोबार को पसंद भी फरमाया। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने भी कारोबार को किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारगुजारी भी सुनाते थे। हत्ता कि आशरा मुबशरा जो 10 बड़े सहाबा कराम हैं, वो सहाबा में से सबसे बड़े ताजर भी थे, सबसे बड़े दुनिया के एतबार से भी अमीर वही थे और दीन के एतबार से भी अमीर वही थे। तो सहाबा कराम का जो भी मेयार आता वो दीन और दुनिया दोनों के एतबार से माशाल्लाह वो ऊपर ही थे। फिर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर और तिजारत करने वालों को जो बुनियादी तौर पर वो अमानत और सदाकत बताई है। आखिर में जो है वो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ भी कर दी कि भाई ये चीज़ें हैं। हाँ, ये है कि एक और तिजारत भी मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे यहाँ चल रही है। जैसे मैंने कहा ना, अर्ज़ किया कि जो सुलझे हुए पढ़े लिखे तरीके से लोगों से पैसे निकलवाने की, वो ये है कि शादियां करवा लो या कर लो। मतलब ये है कि अपने बच्चे की शादी है और 20 लाख इन्वेस्ट किया और 50 लाख कमाया, 10 लाख इन्वेस्ट किया 20 लाख कमाया। और इसमें छोटे इन्वेस्टर भी हैं, बड़े इन्वेस्टर भी हैं। 2 लाख इन्वेस्ट किया 3 लाख कमाया। समझ गए ये नहीं? वो जो लिफाफा सिस्टम है, वो लिखने वाला सिस्टम है, ये भी एक कारोबार ही है, ये शादी नहीं है, ये दावत नहीं है। और इसमें तो ये है कि फिर जाते हुए उस पर्ची को या उस, अब शहरों में तो एक जो है वो पढ़ा लिखा हो गया हुआ है कि वो अब जो है ना वो लिफाफे में देते हैं और उसको दे देते हैं। देहातों में जो है वो उसको लिखते हैं और फिर वो उसको उतारने की कोशिश भी करते हैं। फिर जब शादी पे जाने लगते हैं उसको देखते भी हैं कि उन्होंने अगर हमें 2 दिया था तो हमें भी है 2 तो कम से कम देना ही होगा। तो ये भी तो शादी ना हुई, ये दावत ना हुई, ये भी तो एक तिजारत ही है, ये भी तो एक कारोबार ही है। तो भाई ये आप जब निकाह हम पढ़ा रहे होते हैं उस वक़्त कह रहे होते हैं भी हकमार शरीयत के मुताबिक, शरी हकमार शरीयत के मुताबिक।
और वो सारा इन्वायरमेंट जो माहौल बना हुआ है वो शरीयत के मुताबिक है, और जो वो लेन देन चल रही है वो शरीयत के मुताबिक है। हो सकता है कि आप मेरी बात से इख्तलाफ करें, हक़ हासिल है। बहरहाल ये है कि अपने जो करीब के उलमा हैं और जहाँ जहाँ आपको जिस चीज़ के ऊपर इत्मीनान आता है तो आप उनसे पूछें कि कहीं खींच तान के बात को ऐसे करके या ऐसे करके या उल्टा करके कहीं वो आपको हलाल करके बता दें तो उनका कमाल होगा। बहरहाल ये है कि ये भी एक तिजारत और कारोबार ही है। अल्लाह जल्ल जलालहू इससे हमारी हिफाजत भी फरमावे और इसमें हमें दीन के एक एक पल को, लम्हे लम्हे को सुन्नत के मुताबिक सीखने की, सुन्नत के मुताबिक अमल करने की, सुन्नत के मुताबिक आगे फैलाने की तौफीक नसीब फरमा। जी अब आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह हर हफ्ते को ही, पहले जो गर्मियाँ गुजरी तो 7:30 बजे मगरिबी होती थी, अब जो है वो इशा होती है। तो आपकी सहूलत के लिए इशा के बाद जो है वो टाइम की है। तो अहबाब जो है वो जो दूसरे अहबाब हैं उनको लाने की और उनको इतला देने की कोशिश करें, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज़ किया करता हूँ जुमे का बयान है या दूसरे बयानात हैं उसमें वो टाइम और अहबाब पहले आते नहीं एंड पे आते हैं, तो वो मौजू मुस्तकिल तौर पर नहीं होता। और ये है कि वो मौजू इस तरह वाज़े तौर पर हर बंदा वहाँ और वहाँ की कैफियत को देखते हुए बयान भी हर एक का नहीं होता। तो ये सिलसिलावार तहकीकी और मुस्तनद और बिल्कुल साफ सुच्चा जो बयान है वो इस माहौल में ही हो सकता है। अल्लाह जल्ल जलालहू अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।